नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सबसे तेज और सटीक और सबसे भरोसेमंद सरकारी योजना, ब्रेकिंग न्यूज और बड़े फैसले की पूरी जानकारी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। यहाँ हर खबरें होगी सच के साथ। बिना घुमाए फिराए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक छोटी से छोटी खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है। भारत माता की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्का आवास निर्माण हेतु 1,20,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। यह पहल उनके जीवन को स्थिरता एवं सुरक्षा प्रदान कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण को मिल रहे 1,20,000 रुपए तो बन रहा है पक्का घर और मजबूत हो रही है जिंदगी। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला के कंसार में एक छोटा प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 6 लोग अंदर फंस गए थे। सूचना मिलते ही राउरकेला फायर स्टेशन और पानपोस्ट फायर स्टेशन के फायर यूनिट्स को बचाव कार्य के लिए मौके पर भेजा गया। घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव दलों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। केंद्र सरकार ने पनवेल से अलीपुर द्वार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की मंजूरी दे दी है। ट्रेन के रूट से बिहार के कई जिलों को लाभ मिलेगा। सलौना स्टेशन पर ठहराव नहीं मिलने से यात्रियों में नाराजगी और निराशा देखने को मिल रही है। बिहार के गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब मुफ्त सोलर पैनल लगेंगे, जिसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और सालाना 18,000 रुपए तक की बचत होगी, जिससे बिहार वासियों के लिए बड़ी लाभकारी साबित होगी। बिहार के किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एग्री स्टैक महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 21 जनवरी तक हर पंचायत में स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को अपनी जमीन और खेती से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे और बिना किसी परेशानी के मिल सकेगा। भागलपुर जिले के फुट ओवर ब्रिज, पब्लिक अंडरपास और व्हीकल अंडरपास में सौगात जल्द ही मिलने वाली है। इसे लेकर जिले के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। इस सौगात के मिलने से लोगों को शहर में जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकती है। बिहार में ठंड का डबल अटैक जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बिहार के अलग अलग जिलों के लोगों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हर 2 दिन में ब्लॉक ऑफिस के चक्कर से परेशान है, अब राहत मिलने वाली है। 19 जनवरी 2026 से शुरू हो रही बिहार सरकार की सबका समान जीवन आसान योजना के तहत हर सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई होगी। शिकायतों की निगरानी होगी और अफसर आपकी खुद बात सुनेंगे। 24 से 27 जनवरी तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती है। 24 से 26 जनवरी छुट्टियां हैं और 27 जनवरी को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल संभावित है। लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे, लेकिन एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं जारी रहेगी। 28 जनवरी से बैंक खुलने की संभावना है। बिहार में दाखिल खारिज के लिए सरकार मेगा अभियान चला रही है, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के 16 अंचलों में 15,736 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा 6,052 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब उद्योगों की निगरानी, सुरक्षा और सेवाएं इंसानी आंखों से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमित ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को स्मार्ट सोल्टर और एआई तकनीक से लैस करने का बड़ा प्लान साझा किया है। पटना वासियों के लिए खुशखबरी। जंक्शन से मेट्रो पकड़ना अब बेहद आसान होगा। 171 करोड़ की लागत वाले पुराने सबवे के बाद अब एक नए अंडरग्राउंड रास्ते की तैयारी शुरू हो गई है, जो सीधे बुद्धा स्मृति पार्क के नीचे बन रहे इंटरचेंज स्टेशन से जुड़ेगा। ट्रेन से उतरते ही सीधे मेट्रो बिना सड़क पार किए मिल सकते हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा खुलासा किया। डीजीपी के मुताबिक राज्य के 60% आपराधिक घटनाओं का कारण जमीन विवाद है। जमीन विवादों का निपटारा सही समय पर नहीं होने की वजह से अक्सर ये आपराधिक घटनाओं में बदल जाते हैं। भागलपुर के नवगछिया रेलवे स्टेशन पर अब अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होने वाला है। इससे बंगाल से महाराष्ट्र तक की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है। इससे लोगों की बड़ी सहूलियत मिल सकती है।